जीवन में बहुत सारी गलतियों के बाद भी एक नई शुरुआत कैसे करें? हम सभी इस समय किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और तनाव है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर फिर हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकें। हमें लगता है कि हम नई शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप ऐसा चाहकर भी नहीं सोच पाएंगे। ये कहानी है एक बौद्ध भिक्षु और एक किसान की। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी से खोजते हैं, तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है? कहानी शुरू होती है। एक गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम सुबोध था। उस किसान के भीतर कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे सांसारिक वस्तुओं से हटाकर आध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था। जब भी वह किसी बौद्ध भिक्षु की शांत आभा को देखता, तो मन ही मन सोचता, काश मैं भी बुद्ध का भिक्षु बन सकता। मगर अपने परिवार के कारण वह इस विचार को त्याग देता। लेकिन अध्यात्म को जानने की उसकी प्रबल इच्छा उसे दुखी कर देती। उसकी इस इच्छा के कारण उसके जीवन में एक सघन दुख पैदा हो जाता था। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी समस्या का समाधान किससे पूछे। एक दिन सुबोध अपने खेत में हल चला रहा होता है। उस खेत के किनारे से ही एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे होते हैं। गर्मी का समय था। सूरज अपने पूरे उग्र रूप में था। किसान दौड़कर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं तो वहां जा रहा हूं जहां मुझे जाना है, परंतु तुम कहां जा रहे हो? किसान चौंक कर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। इस तनाव का केवल एक ही कारण है, तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। मनुष्य को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि वह अपने मार्ग से भटक न जाए। किसान उनके पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, आपने तो चमत्कार कर दिया। बिना पूछे ही मेरे भीतर क्या चल रहा है बता दिया। भिक्षु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। जो मनुष्य के भीतर चलता है वह उसके चेहरे पर साफ झलकता है। इसमें चमत्कार कैसा? किसान फिर कहता है, परंतु मैं तो समर्थ नहीं हूं ये देख पाने में। भिक्षु कहते हैं, तुम अभी अशांत हो, इसलिए तुम ये नहीं देख पा रहे हो। किसान पूछता है, शांत कैसे होते हैं महात्मा जी? भिक्षु उत्तर देते हैं, शांत होना बहुत आसान है। सबसे पहले आराम से बैठो और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अपनी आंखें बंद करो और कहो, मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जो मेरे दुश्मन थे। और सबसे पहले मैं अपने आप को अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता हूं। अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और कहो, ना तो वह घर जिसमें मैं रहता हूं वह मैं हूं, ना ही मेरा परिवार में हूं, ना ही ये खेत में हूं, और यहां तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूं। अब अपने भीतर उस समस्या पर नजर डालो जिसके कारण तुम परेशान हो। समस्या मिलने के बाद उसके हल को खोजो। किसान चिंतित होकर कहता है, मगर महात्मा जी, यदि मेरे पास मेरी समस्या का हल होता तो मैं दुखी क्यों होता? भिक्षु उत्तर देते हैं, सुबोध, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, मगर क्योंकि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए तुम हल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम इस बात पर विश्वास करो कि तुम हल ढूंढ सकते हो, तो तुम निश्चित रूप से हल तक पहुंच जाओगे। किसान कहता है, महात्मा जी, आपकी बात सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। भिक्षु कहते हैं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग होता है, वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। किसान फिर कहता है, महात्मा जी, अब तो आप मेरे साथ हैं, मगर आपके जाने के बाद फिर से मुझे अशांति घेर लेगी। भिक्षु उत्तर देते हैं, तुम्हें शांति प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो।
किसान पूछता है, प्रभु, क्या शांति के लिए संन्यास लेना जरूरी है? भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, मगर यह जरूरी है कि तुम दिन का कुछ समय अपने आप को जानने में लगाओ, ध्यान में लगाओ। अगर तुम एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो आज से ही करो, क्योंकि कल तो कल ही आएगा।